यसु मसीह के पुरफजल जलाली व बरकत नाम में एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम। यसु मसीह को रिसीव करने के बाद ईमानदार के अंदर एक सलामती मौजूद है। यसु मसीह का 7 बार लहू बहा इस सीरीज पे आज 7वां और आखिरी मैसेज आपकी खिदमत में हम शेयर कर रहे। गौर से सुनिएगा, साथ रहिएगा। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि ये हतमी मैसेज है। हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। खुदावंद ने अपने बहुत सारे बेटे बेटियां खादमीन रखे हैं और खुदा रुल कुदस हर रोज ताज़ा अपने लोगों को देते हैं। और हम यकीन रखते हैं कि जब तक हमारा भी बुलावा नहीं आ जाता या हमारे खुदावंद नहीं आ जाते, खुदा रुल कुदस की खुशी इसी में है कि हम सलीब के उस भेद को जो अज़ल से छिपा हुआ, वो रोज बरोज जो भूखी तरसती जाने हैं उन पर वो आश्कारा करते रहे। एक बात याद रखिएगा, खुदा के बंदा पौलुस जो फजल के रसूल है, उनकी जबान से लानत या कर्स, मलऊन होने का लफ्ज हमें बार बार नहीं मिलता। लेकिन अगर 2 बार मिलता है, हम उसे 3 बार कह सकते हैं, लेकिन 2 बार एक ही पैसेज में मिलता है और फिर एक बार दूसरी जगह पे मिलता है, तो हमारे लिए वो बहुत अलर्ट करने वाली बात है। मालूम हो वो शख्स जो इस खुशखबरी के सिवा, और वो खुशखबरी वो कहते हैं फरिश्ते, आसमान से फरिश्ते भी आकर को दूसरी खुशखबरी दे तो मालूम हो। और 2 बार वो कहते हैं कि इस खुशखबरी के सिवा दूसरी कोई। और दूसरी बार याद रखिए कि दूसरी बार कब उन्होंने कहा, मालूम हो वो शख्स जो हमारे खुदावंद को अजीज नहीं रख। अब ये उन समझने की बात होगी कि वो किसी पे कर्ज, किसी पे वो लानत नहीं भेज रहे। वो रियलाइज करवा रहे हैं कि जो शख्स इस कायनात में बनी नो इंसान में से जो शख्स खुदावंद को, यसु मसीह को अजीज नहीं रखता, नहीं तवज्जो देता, नहीं समझने की कोशिश करता, कि इसका पूरी कायनात में अगर कोई ह्यूमन, कोई इंसान इस तौर से मौजज़ाती तौर पर वो पैदा हुए और उनको उस पैदा होने के पर्पस को, मकसद को जानने के लिए दिल नहीं रखता, तो वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो उस बरकत को जिसमें ज़िंदगी है हमेशा की, वो उसे रद्द करके खुद लानत, मलून होने को खुद तरजीह देता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे, मिन्नत करेंगे कि खुदावंद को अजीज़ रखे। और याद रखें ये बात क्यों की इस सीरीज के अंदर, क्योंकि जब तक कोई सलीब के पैगाम पर निगाह नहीं करता, वो जितनी बार क्रिसमस सेलिब्रेट करे, हम शुक्रगुजार हैं यसु मसीह की पैदाइश के लिए, लेकिन हमारे लिए गुनाहों की माफ़ी, हमारे लिए गुनाहों से मखलसी, हमारे लिए गुनाह आलूदा फितरत से मखलसी, छुटकारा, इब्लीस की फर्जंदियत से मखलसी, और सिर्फ इन सारी लानतों से मखलसी ही खुदावंद नहीं चाहते, बल्कि वो ईमान लाना, खुदावंद की खुशनुदी में जीना, उसकी उस फितरत को हासिल करना और उसमें जीना, ये खुदावंद के आने का, मसलूब होने का, दफन होने का और जी उठने का पर्पस और मकसद। और कोई अगर इसे रिसीव नहीं करता, इससे दिल नहीं लगाता, तो यही वो बात है कि वो खुदावंद को अजीज नहीं रखता, उसके किए हुए की कदर नहीं करता। अगर कोई याद रखे कि यहाँ पे ये भेद दिया, हमेशा बहुत सारे लोग आपको खुदावंद को यूं प्रेजेंट करेंगे कि 24 घंटे खुदा मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। नहीं मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अगर ऐसी सोच है तो हम गलती पे है। वो मेहरबान बाप 24 घंटे देने की बात कर रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तेरा फिदिया दिया, आ मेरे पास और मुझसे ले, गुनाहों की माफी ले, इब्लीस की फर्जंदियत से बाहर निकल, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं तेरे लिए मसलूब हुआ, मैंने तेरे गुनाहों की कीमत चुकाई है, मैंने तेरी मखलसी के लिए अपनी जान दी है, मुझसे ले, मुझसे नजात ले, मुझसे हमेशा की जिंदगी ले, मुझसे इत्मीनान ले, मुझसे तसल्ली ले, और रूह से शुरू करके जान
اور بدن کی برکت بھی لوٹانے کے لیے منتظر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خداوند کے گھر میں یا خداوند کی طرف سے جو واپس لانے کی بات ہے، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اسے بالکل نہ صحیح طور سے سمجھانے کی کوشش کر رہے اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ جو خداوند نے ان ایام میں بھی خیمہ اجتماع میں بھی دینے کی بات کی، تو کبھی نیور ایور خداوند نے اپنی طرف کی بات کی کہ مجھے دو۔ وہ فقط بھائیوں کی محبت، اپنی فطرت کو، اپنے مزاج کو اپنے لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے سراؤنڈنگ انسانوں کا خیال رکھے، جیسے میں خیال رکھتا ہوں کہ بیماری میں اس کی تیمارداری کرے، بھوکے میں اس کو کھلائے۔ اگر اس نے اپنے گھر میں لانے کا ایک نظام دیا تو وہ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ خدا بھوکا بیٹھا ہے، خدا غریب بیٹھا ہے، نہیں، وہ فقط اپنی ذات کو اپنے لوگوں میں اور ان کے وسیلہ سے ظاہر کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھے کہ خداوند کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ اور یہ 7 بار لہو بہا کی سیریز 100% اگر اس کو غور سے سنیں گے اور بار بار سنیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ بخشش جو ہے یہ تعلیم نہیں ہے، یہ رٹا لگا کے ہم اس کو نہیں یاد کر سکتے اور پھر اس کا رزلٹ ہماری زندگی میں نہیں۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، میری بہن، میرے بھائی، یہ ریویل ہوگا اگر آپ اس کو بار بار سنیں گے اور روح القدس سے مدد مانگیں گے۔ بار بار آپ کی عقل جو کہے گی وہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں نے کچھ کیا نہیں، کہ کسی ایک دوسرے کے کرنے کے وسیلہ سے جو میں نے کیا نہیں اس کی برکت مجھے کیسے ملے گی۔ تو یاد رکھے کہ جو کسی بنی نوع انسان نے نہیں کیا تھا وہ ہمارے ماں باپ کی عدن میں نافرمانی کے باعث ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا، لیکن آج یسوع مسیح کے کیے ہوئے کو ریسیو کرنا ہوگا، یہ خود بخود نہیں آئے گا۔ آمین۔ اس لیے وہ بے حد پیار کرتا ہے، اور جس نے جان دینے سے دریغ نہیں کیا وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ زمین اور آسمان اس کے وسیلہ سے بنی ہے، سونا چاندی سب اس کا ہے، اور جو اس کی طرف سے ملتا ہے اور جو پاتا ہے وہ کبھی دکھ نہیں ملاتا۔ آئے پسلی میں بھالا 7ویں بار کیوں لگا؟ تیار ہے؟ آئے کلام مقدس میں سے آیت تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ 34ویں آیت، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے لیے۔ 7ویں بار یاد رکھیں کہ ان ایام میں جب کسی کو صلیب دی جاتی تو سختی سے یہ حکم تھا کہ وہ رات کو شام کے بعد صلیب پر لٹکا نہ رہے، اس کی موت کا ہونا بھی یقینی ہو اور اس کو صلیب پر سے اتارنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے اکثر ٹانگیں توڑی جاتی تاکہ جلدی شام ہونے سے بیشتر جان نکل جائے۔ لیکن کبھی نہ بھولے کہ یسوع مسیح ایک عام انسان، ایک گنہگار نہیں تھے۔ اپنی خدمت میں انہوں نے اعلان کیا اس بات کا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کسی نے ان کی جان نہیں لی، انہوں نے خوشی سے مقررہ وقت پر اپنی جان دی۔ بائبل گواہ اس بات کے لیے بڑی آواز سے چلا کر کہا تمام ہوا، اور اس کے بعد تمام ہوا۔ جس پرپس کے لیے، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا، باپ اس کام کو میں نے جافشانی سے، فرمانبرداری سے، تابعداری میں اسے مکمل کیا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ وقت آیا جس میں باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ کچھ دیر کے لیے بریک ہوا، اور جس میں وہ چلا اٹھے، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور وہ وقت تھا جب ضروری تھا کہ وہ چھوڑے جاتے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ جب گناہ کی کامل قربانی ہو گئی تو وہ رشتہ جو باپ اور بیٹے کا ہے وہ بحال ہو گیا۔ صلیب پہ ٹوٹے رشتے کے ساتھ یسوع مسیح نے اپنی جان نہیں دی،
काम के तमाम हुए बगैर अपनी जान नहीं दी। ये याद रखना है हमेशा। काम मुकम्मल हुआ, काम तमाम हुआ। और अगर इसकी गहराई में जाना चाहते हो तो 7 सलीबी कलमात में तमाम हुआ को जरूर सुने कि तमाम हुआ की गहराई क्या है। अब बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब काम तमाम हुआ, मुकम्मल हुआ, गुनाहों की कामिल कुर्बानी हुई, तो फिर मुमकिन ना था कि वो रिश्ता टूटा रहे। उस रिश्ते का बहाल होना जरूर था। और वहीं पर पूरे होश हवास में उन्होंने ऐलान किया तमाम हुआ का। और फिर अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपी। ए बाप, मैं अपनी रूह, यहां ए खुदा नहीं, ए बाप, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता। और याद रखिएगा, अगर आप समझना चाहते हैं और जीना चाहते हैं वो जिंदगी जो बेटे ने मेरे और आपके लिए ऑफर की है, तो वो रिश्ता यीशु मसीह का ही नहीं बाप के साथ, वो रिश्ता मेरा और आपका बहाल किया। हम में से कोई एक भी न था जो खुदा का फर्जंद होता। और बेटा शुरू से ही खुदा का बेटा है, वो कभी भी बाप से जुदा नहीं था। लेकिन मेरे और आपके लिए वो दुख सहा, थोड़ी देर के लिए जुदा हुआ, लेकिन ताकि मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए जो बाहर निकाल दिए गए थे, वो हमेशा हमेशा के लिए बाप के घर में आ सके, बेटे ठहर सके। सो जब वो रिश्ता यीशु मसीह का बाप के साथ बहाल हुआ, तो तमाम बनी नो इंसान के लिए वो रिश्ता बहाल हुआ, दरवाजे खुल गए। हाँ, ये अलग बात है कि याद रखिएगा कि अगला वादा रूल कुद्दस के नजूल का और नई पैदाइश का और कलीसिया का जन्मदिन। लेकिन अगर ये तमाम नहीं होता तो वो भी ईद पेंतिकोस भी नहीं होता। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने खुदावंद का। सो मेरे अजीजों, अपनी जान दे दी। बाइबल मुकद्दस में बताती है कि यीशु मसीह ने ये कहकर अपनी जान दे दी। इसलिए जरूरत न थी कि कोई आता और जिस तरह आम डाकुओं या मुजरमों को सजा दी जाती और फिर आकर उनकी टांगें तोड़ी जाती, उसी तरह यीशु हजारों साल बेशतर ये नबूवतें हमें ज़बूर में भी मिलती है। उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी और उस यीशु मसीह की कोई हड्डी ना तोड़ी गई। जब करीब आए तो उन्होंने देखा कि वो अपनी जान दे चुके हैं। और अगली बात इत्तफाक करना थी। बाइबल बताती है पहला आदम, और बाइबल बताती है आखिरी आदम। और पहले आदम पर एक गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से उसके लिए हवा निकाली गई। और जमानों के आखिर में उसका अल्लाही इंतजाम है कि आखिरी आदम की पसली में से खून और पानी, खून जो कफारे को, रिडेम्पशन को, मखलसी को जाहिर करता है, और पानी जो उसकी जिंदगी को, उसकी रास्तबाजी को जाहिर करता है। यानी उस वहां से अब आखिरी आदम के लिए हम शुक्रगुजार है मुनसिफ खुदा बाप के इस अलाही इंतजाम के लिए कि उसने आखिरी आदम अपने बेटे के लिए कलीसिया, एक दुल्हन को जन्म दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जब उसकी पसली में भाला लगा तो मेरी और आपकी नजात के लिए उसका खून बह निकला, ताकि हमारे लिए पाकीज़गी का, हमारे लिए गुनाहों की मखलसी का इंतजाम हो। पानी बह निकला, ये दोनों मिक्स होकर नहीं निकले। पानी की अलग नदी बह निकली, खून की अलग बह निकली। और खून हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारे लिए गुनाहों की मखलसी मौजूद है, ईमान लाने वालों के लिए मौजूद है। और जो ईमान लाए उन्हें मखलसी मिल गई। और पानी उसका कलाम है। याद रखिएगा, पानी कलाम है। पानी अदालत करता है, पानी बचाता है, पानी बर्बाद करता है।
अब कोई कह सकता अब ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम ठीक बातें कर रहे हैं। उसके कलाम को समझे। पानी ही के वसीला से 8 जिंदगियों को उसने बचा लिया। कैसे? जो ईमान लाए वो कश्ती के अंदर आ गए, और पानी जो तूफान आया, पानी, उसी पानी ने उस कश्ती को ऊपर उठा दिया और वो उनके लिए जिंदगी का बाइस बने। और वही पानी जिसने उन 8 जिंदगियों को ऊपर उठाकर जिंदगी का पैगाम दिया, उसी पानी ने तमाम बनी नो इंसान को गर्क किया। क्या कहना चाहते हैं? यही उसकी सलीब का पैगाम है। सेम पैगाम है। हर बनी नो इंसान के लिए मैसेज सेम है, पानी सेम है। आज जो इसे कबूल करेगा उसे वो उठाकर, जैसे उस वक्त 8 जिंदगियों को उसने बचा लिया, जिंदगी बख्शी, आज जितने इसी पानी पर, उसके कलाम पर ईमान लाएंगे, वो उन्हें अपने साथ उठाकर ले जाएगा। और जो उसे रद्द करेंगे, वो जैसे उन अय्याम में वो तूफान में डूब कर मर गए, एक और तूफान आने वाला है। और अब की बार पानी का तूफान नहीं है, अब की बार गंदक की आग और झील का वो तूफान आने वाला है उनके लिए जो आज भी उसको रद्द करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आज आवाज़ पहुंचती है तो दिलों को सख्त ना करें। ये पसली की जब बात आती है तो बहुत ही खूबसूरत एक और वाक़या मिलता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते चले जाते हैं। खुदा के बंदा पतरस कैद खाना में है और खुदावंद उनके वसीला से कलीसिया बढ़ाना चाहते हैं। और जब वो लॉक है, कैद खाना में बंद है, तो रात के पैर खुदा का फरिश्ता आता है और आकर पसली पर हाथ मारता है। मैन, कहीं भी खुदा का फरिश्ता कहीं से भी हिला सकता है, जगा सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कोई चीज़ इत्तफाकन नहीं है। उसकी पसली पर हाथ मारकर उसे जगाते हैं, कहते मेरे पीछे आ, और दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और खुदा का बंदा पतरस बाहर आते हैं और आगे पढ़कर देखे खुदावंद अपने बंदा के वसीला से कैसे कलीसिया रोज बरोज बढ़ाते चले जाते हैं। उसकी दुल्हन आए। खुदावंद ने खुद अपने शागिर्दों को, जब वो मौत के डर बंद कमरे में छिपे बैठे हैं, अपने हाथों को दिखाया, अपनी पसली को दिखाया। वो गुनाह जिसके बायस मौत वजूद में आई, डर वजूद में आया, मैंने उसका कफारा दे दिया है। अब डरने की जरूरत नहीं, ईमान लाओ, रूह कुद्दस के नाम में पाओ, उस खुशखबरी में दलेरी पाओ। इब्लीस, उसके करिंदे क्या बगाड़ लेंगे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, तुम्हें मौत का खौफ दिलाएंगे। तो याद रखे कि दुनिया के लिए जो मौत है, ईमानदारों के लिए खुदावंद के हुजूर दाखिल होने का दरवाज़ा है। और आखिरी बात याद रखिएगा, जो नजात का दीदार पाता है वो मौत से डर के मखलसी ही नहीं, बल्कि वो खुदावंद के पास जाने की दरख्वास्त करता है। मज़ार बुजुर्ग शमाऊन ने यीशु मसीह को गोद में लिया तो कहते मैं इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर, और अब अपने खादम को बुला ले, क्योंकि यकीन हो गया कि मैं कहाँ हूँगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं खुदावंद मैंने तेरी नजात देख ली है, मैंने नजात का दीदार पा लिया, और नजात मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह है। और आज जो देखना चाहते हैं वो लाज़िमुल मलज़ूम है कि वो उसके कफ़ारे और जी उठने पर ईमान लाए, ताकि वो रूह कुद्दस को रिसीव करे। और रूह कुद्दस मुनज्जी यीशु का दीदार देता है। रोया में भी दे सकते हैं, ख्वाब में भी दे सकते हैं, लेकिन उन सारी बातों से बढ़कर हमेशा याद रखिएगा कि खुदाए रूह कुद्दस हमेशा मुनज्जी यीशु का दीदार बाइबल मुकद्दस में से देते हैं, और जो पाना चाहते हैं उन्हें हर रोज देते हैं। अजीज रखे खुदावंद को, अजीज रखे उसकी बातों को, उसके कलाम को, उससे मोहब्बत करे, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे मोहब्बत का इजहार यूँ किया कि मेरी और आपकी सारी लानतें खुद ले ली
اور اپنی ساری فرمانبرداری اور برکات ہمارے لیے بخشش میں کر دی۔ تیار ہے تو آئے اسی منصف خدا کے پاس جو فرماتے ہیں میرے کلام کے موافق میرے بیٹے کے نام سے جو مانگو گے۔ یاد رکھیے گا، اگر آج تک اب یہ سنتے ہیں کہ جو کچھ مانگو گے ملے گا، جو کچھ مانگیں گے نہیں، میری بیٹی، میرے بیٹے، میری بہن، میرے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ خداوند مثبت خدا ہے، اچھے اور بھلے خداوند ہے، پاک خداوند ہے۔ ہر وہ خواہش، ہر وہ ضرورت، ہر وہ دعا جو اس کے کلام کے موافق ہے، اس کے بیٹے کے نام سے مانگی جاتی ہے، وہ بدنی شفا ہے، وہ جان کی شفا ہے، وہ روح کی شفا ہے، وہ اچھی بیوی ہے، وہ اچھا خاوند ہے، اچھا روزگار ہے۔ خداوند اچھے ہے اور ہر اچھی بخشش نوروں کے باپ کی طرف سے منتظر ہے۔ اس کے کلام سے دل لگائے اور اس کی مرضی کے موافق بیٹے کے نام سے مانگے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آئے مل کر باپ کے حضور چلتے ہیں۔ خداوند مہربان باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں اپنے ان تمام پیاروں کے ساتھ جو آج اس کلام کو سنتے، دل لگاتے، سمجھتے، قبول کرتے ہیں، اور آپ کے کلام کے موافق آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں جو ضرورت آپ کے حضور میں لے کر آتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے نام میں پوری کر دیجئے۔ خدا روح القدس روح جان بدن کی شفا بخش دیجئے، حکمت مکاشفہ کی روح بخش دیجئے، دعا کرنا سکھا دیجئے، کلام پڑھنے اور سمجھنے قبول کرنے کی توفیق بخش دیجئے، اور ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں روز بروز بڑھاتے چلے جائیے، اور ہم خود بھی بچے اور دوسروں کو بچانے کا وسیلہ بن سکے۔ مدد فرمائے مسیح کے نام میں، آمین۔